स्वागत करती हूँ एस्ट्रोपीडिया के इस चैनल में। और ये प्लान्ड कोई भी चीज़ नहीं थी। सडनली बस नींद नहीं आ रही थी और मुझे लगा कि एक टैरो काउंसलिंग सेशन करना चाहिए उन लोगों के लिए जो हर टाइम ये टैरो रीडिंग देखते रहते हैं कि अब उनकी करंट फीलिंग क्या है, अब उनकी करंट फीलिंग क्या है। वो अपने आप को भूल चुके हैं, उनको ठीक से नींद नहीं आ रही, वो ठीक से खा पी नहीं रहे, उनका किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा। और ऐसे में मुझे लगा कि खाली टैरो रीडिंग के करके अब उनकी स्थिति क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग क्या है, इससे कहीं अच्छा है कि मैं आपको बताऊं कि एक्चुअल में आपको करना क्या चाहिए ऐसे में। ठीक है, तो ये उसी के लिए है। एक छोटा सा टैरो काउंसलिंग सेशन है और जिसमें सबसे पहले मैं बात करूँगी कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं, प्यार करते हैं, तो दोनों की ओर से बराबर इक्वल गिवन एंड टेक होना चाहिए। ठीक है ना। और एक अंदर से आवाज़ आती है उसके लिए कि इक्वल पार्टिसिपेशन भी होता है। एक अंदर से आवाज़ आती है कि यही वो हमारा साथी है। ठीक है ना। एक दोनों की ओर से एक रिसेप्टिविटी होती है, एक अच्छा लगता है कि दोनों एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ठीक है। और कहीं कहीं पे आप लोगों को कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, आप दोनों को एक दूसरे की हैबिट से, लेकिन कंप्रोमाइज़ का एक लिमिट होती है। आप जानते हैं कि एक व्यक्ति आपके साथ झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, चीटिंग कर रहा है, फिर भी आप उसका वेट कर रहे हैं। एक आदमी आपसे बोल नहीं रहा, या आदमी का मतलब यहाँ पे एक इंसान है, कोई भी औरत या आदमी जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जो आपको ब्लॉक किए बैठे हुए हैं, जो जिनको परवाह ही नहीं कि आपको रात को नींद आ रही कि नहीं, आप ठीक से खा पी रहे हैं कि नहीं, आपको किसी चीज़ में मन लग रहा है कि नहीं, आप कितने हर्ट हो चुके हैं, कितना डीपली हर्ट है, उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। वो अपनी लाइफ को बहुत नॉर्मली एंजॉय कर रहे हैं और इधर आप अलग अलग टैरो रीडर्स की रीडिंग देख रहे हैं कि अब उनकी फीलिंग क्या है, करंट फीलिंग, अब वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो मेरे बारे में पॉजिटिव हैं, क्या वो मुझसे बात करेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या वो मुझे किसी और के साथ हैं या वो मुझे चाहते हैं, वो मुझसे कब बात करेंगे, कब मुझे अनब्लॉक करेंगे। आप इसी चीज़ में लगे हुए हो। आप सोच रहे हो कि डे बाय डे आपका टाइम सिर्फ इसी चीज़ में जा रहा है और ये आपकी लाइफ नहीं है। आप इसलिए इस दुनिया में नहीं आए कि एक आदमी आपको बेवकूफ़ बना के चला जाए और आप उसका वेट करते रहें। वेट करेंगे भी तो एक लिमिट होती है। लेकिन अगर एक आदमी, एक व्यक्ति आपके बारे में सोच ही नहीं रहा तो आप क्या वेट कर रहे हैं। अगर एक इम्पॉर्टेंस आपको मिल ही नहीं रही जो आपको मिलनी चाहिए, बावजूद इसके कि आपने दिलो जान से किसी को प्यार किया है, सब कुछ दिया है उसे, उसके बावजूद भी वो आपकी कदर नहीं करा, तो आप कर क्या नहीं उस व्यक्ति के लिए। क्यों बैठे हैं ऐसे व्यक्ति के लिए जिसको आपको छोड़ के दुनिया में हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, हर रिश्ता इम्पॉर्टेंट है। आपको छोड़ के उन्हें हर कोई अच्छी दूसरी लड़की लगती है, हर कोई लड़का या लड़का दूसरा अच्छा लगता है, लेकिन आप अच्छे नहीं लगते। और अगर आप अच्छे लगते हैं तो आपको एक्सप्रेस नहीं करते। और अगर इतने टाइम के बाद उन्हें हर चीज़ को भुगतने के बाद भी ये लगता है कि आप से बढ़कर कोई नहीं है, तो भी वो आके अपनी इस गलती को मानने को तैयार नहीं है कि यू आर द बेस्ट, कि आप डिज़र्व करते हो सबसे ज़्यादा प्यार, आप सबसे ज़्यादा अटेंशन डिज़र्व करते हो। तो ऐसे व्यक्ति के लिए आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। क्या आज का गया हुआ टाइम दोबारा आएगा? नहीं आएगा। और इसीलिए मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए टैरो रीडिंग देखकर और बार बार सुबह दोपहर शाम उनके करंट फीलिंग, अब क्या सोच रहे हैं, अब तो बस बातचीत होने वाली है, 4 दिन में अनब्लॉक होने वाले हैं, लिख के रख लीजिए, ये इतने % गारंटी है, इतने % गारंटी है, इन चीज़ों में ना पढ़ के बेहतर है कि आप अपने जीवन पे ध्यान दें, अपनी रुचियों को बदलें, अपनी पसंद को बदलें। एक व्यक्ति ने अगर आपको हर्ट किया है और आप बहुत प्यार करें तो एक कॉर्नर में रख दें, अपनी यादों को इसे एक कॉर्नर में उठा के रख दें, लेकिन बाकी का टाइम आप वेस्ट मत कीजिए, खाली उसके लिए मत बैठिए। बाकी के टाइम में यूटिलाइज़ कीजिए, कुछ नई चीज़ें सीखिए, कुछ नया काम कीजिए। अगर आप जॉब पे जाते हैं तो जॉब पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा अच्छी तरह से काम कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप जॉब पे नहीं हैं, आप पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ कुछ क्रिएटिविटी के लिए कुछ डांस कर सीखिए, म्यूज़िक सीखिए, गिटार बजाना सीखिए। कुछ भी नहीं करते तो वॉक पे चले जाइए। लिखना जानते हैं तो पोएट्री कीजिए, वो भी नहीं जानते हैं तो कुकिंग में थोड़ा सा पार्टिसिपेट कीजिए, वो भी नहीं जानते तो घर की चीज़ों को रीअरेंज कीजिए। इधर से उठा के चीज़ें उधर रख दी, उधर से इधर के करके थोड़ा सा घर को नया से डेकोरेट कर दिया, कुछ नए प्लांट्स लगा लिए। थोड़ा सा आपके पास पेट हैं तो उनके साथ ये नया कुछ पेट के पाल के उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, या ऑनलाइन भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं पेट्स को देख के, उनके बारे में जान के, कुछ नई चीज़ों के बारे में जान के। अपने टाइम को सही तरह से यूटिलाइज़ कीजिए।
क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं बेस्ट चीज़ों के लिए। आप इसलिए डिज़र्व नहीं करते कि एक आदमी आपको ब्लॉक करके बैठ जाए या धोखा देके किसी और के साथ चला जाए, आप उसका ज़िंदगी भर वेट करते रहें। नहीं, आप इसलिए नहीं बने हैं। उसके लिए 10,000 टैरो रीडिंग देखेंगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं। एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर कोई आपका है तो घूम फिर के वो आपके पास आएगा। लेकिन एक चीज़ और का भी ध्यान रखिए कि किसी चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर कोई आपके पास 2-4 साल बाद, 10 साल बाद आए, आई एम सॉरी, सारी चीज़ें एंजॉय करने के बाद, आपकी ज़िंदगी के इतने टाइम वेस्ट करने के बाद, महीनों सालों वेस्ट करने के बाद आई एम सॉरी, तो आप उस व्यक्ति को डिज़र्व नहीं करते। आपको आगे बढ़ के मूव ऑन होना चाहिए। आपकी क्या शान, आपकी कोई डिग्निटी नहीं है कि आप जिसे कहते हैं, हम साधारण शब्दों में कहते हैं औकात। क्या आप क्या इस लायक नहीं है कि आपको कुछ अच्छा मिले? क्या आप इस लायक है कि आपको हमेशा ऐसे ही व्यक्ति के साथ मिले जो आपको हमेशा कभी भी धोखा दे के चला जाए, कभी भी आपको सेकंड उस पर रखे, सेकेंडरी या थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे रखे, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ घूमे। मैरिड है तो भी वो आपके साथ एंजॉय करे अलग से, और अनमैरिड है तो भी वो आपके साथ है, फिर किसी और फ्रेंड के साथ है। मैरिड है तो आपके साथ भी है, अपनी वाइफ के साथ भी है, वो अपनी सालियों के साथ भी, अपनी सलहुजों के साथ भी, अपनी भाभियों के साथ है, अपनी बीवी की फ्रेंड्स के साथ है। आप ऐसे व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो व्यक्ति आपको सच में प्यार करता है तो सब कुछ छोड़ के आपके पास आएगा, अपनी गलती स्वीकार करेगा। और अगर वो नहीं करता तो डोंट वेस्ट योर टाइम। आपकी ज़िंदगी एक है, कम ऑन आगे बढ़िए और कुछ अच्छा करिए। मेरा सिर्फ आज का टैरो लव काउंसलिंग का सेशन इसीलिए है, और ये मैंने इसलिए हिंदी में बनाया कि ज़्यादातर वो लड़के लड़कियां जो इस चीज़ में पड़े रहते हैं, जिनका ध्यान हट जाता है पढ़ाई से। अच्छा, नोटिस करिए आप क्या कर रहे हैं, क्या आपने कितना प्रोडक्टिव काम किया, क्या आपकी पढ़ाई ठीक से हो रही है, क्या आप ठीक से खा पी रहे हैं, क्या आप अपनी स्किन का, अपनी हेयर का, अपने लोगों, आसपास के लोगों का ठीक से ध्यान रख रहे हैं? नहीं रख पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपका ध्यान सिर्फ एक व्यक्ति पे केंद्रित है। लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि अगर आप ये सोचते रहते हैं कि वो व्यक्ति मुझसे बात नहीं कर रहा, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है, हाय वो किसी और के साथ तो नहीं है, हाय मुझे प्यार करता है कि नहीं करता, करता है कि नहीं करता, इस तरह से अगर आप इस तरह के माइंडसेट में रहेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के अनुसार यूनिवर्स आपको वही चीज़ देगा। ना वो व्यक्ति आपको प्यार करेगा, वो आपको भी लटकाए रखेगा, हाँ या ना के बीच में खुद भी लटका रहेगा। ठीक है ना? अब अगर आप डरते रहेंगे वो किसी थर्ड पार्टी के साथ नहीं है, तो वो थर्ड पार्टी के साथ भी जाएगा। तो आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, ये सोच के आगे बढ़िए कि मैं अपना दी बेस्ट करूँगा या करूँगी, मैं अपनी लाइफ को अच्छा बनाऊँगी, क्रिएटिव बनाऊँगी, मैं अपना वेट को मेंटेन करूँगी, मैं अपनी हेल्थ करूँगी, मैं जिम करूँगी, मैं वॉक करूँगी, मैं पढ़ाई करूँगी, मैं फिर से उठ खड़ी होंगी। वो ये सलाह हर उस व्यक्ति के लिए है जो कि किसी भी कारण से किसी ऐसे रिलेशन में है जो कि बहुत ही ज़्यादा हर्ट करने वाला है, या बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन देने वाला है आपको, या उन लोगों के लिए भी है जो किसी भी कारण से इस दुनिया में अब अकेले पड़ गए हैं, जिनका साथी है ही नहीं इस दुनिया में। उठिए, खड़े होइए, ज़िंदगी आपकी है, बनाना आपने है। वापस से दुनिया अपनी शुरू कीजिए। और बिलीव मी, ट्रस्ट मी, ये टेस्टेड चीज़ें बोल रही हूँ, अनुभव के बेस पे बोल रही हूँ। आपको इतनी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, इतनी अच्छी चीज़ें मिलेंगी कि आपका ये टूटा हुआ विश्वास फिर से जुड़ जाएगा। और यकीन जानिए, जिस टाइम आप खड़े होंगे ना, सडनली वो ही व्यक्ति आपके सामने आके खुद कहेगा आई एम सॉरी। पर अगर ये बहुत बारी हो चुका है, हाँ या ना, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप, मुझे नहीं लगता कि आपको फिर उसको दोबारा कोई चांस देना चाहिए। ये मेरी सजेशन है, बाकी आपकी मर्ज़ी। क्योंकि बार बार दिल तोड़ना, अपना ही दिल तोड़ना, अपने आप को हर्ट करना भी एक तरह की हिंसा है। और अपने साथ यह न्याय मत कीजिए। यू डिज़र्व द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, आगे बढ़िए, और बहुत अच्छी लाइफ को डिज़र्व करते हैं तो उस लाइफ को अचीव कीजिए। कुछ अच्छा करके देखिए ना क्या मिलता है। साइलेंस, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, अपने साथ टाइम बिताइए। साइलेंस मेडिटेशन का मतलब होता है अपने साथ टाइम बिताइए। ठीक है? इससे आपको हेल्प मिलेगी अपने को जानने के बारे में, ताकि आपको पता चलेगा आप एक्चुअली चाहते क्या हैं। थोड़ा अकेला रहना शुरू कीजिए, नेचर के साथ रहिए। सबसे बड़ी बात है, आप नेचर के साथ रहिए। आपके अंदर एक मैच्योरिटी जाग रही है। अब आपको अच्छे बुरे का पता है,
और जब आपको इससे पता चल गया कि लोग कैसे धोखा देते हैं, किस तरह से आपको हाँ या ना के बीच में लटकाते हैं, तो इस मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो अगले रिलेशनशिप में आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। और पहले रिलेशनशिप के बेस पे अगले रिलेशनशिप को कभी मत जांचिए। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, जहाँ पे लड़के लड़कियाँ गलती करते हैं और आए हुए अच्छे रिलेशन को भी बर्बाद कर देते हैं। पहले के, और बल्कि जिनकी सेकंड मैरिज होती है उनके लिए भी यही बात कहूँगी मैं, कि पहले वाले हस्बैंड और वाइफ के बेस पे दूसरे वाले हस्बैंड और वाइफ को कभी भी कंपेयर मत कीजिए। हर एक पर्सनैलिटी, हर एक व्यक्ति अलग होता है। टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए, ठीक है ना। हर टाइम मत सोचिए कि वो कब आएगा, वो क्यों आएगा, वो कैसे आएगा, वो क्या कर रहा है, वो क्या क्या नहीं कर रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपनी लाइफ में मस्त रहिए। हाँ, मैं भी मानती हूँ कि साइकोलॉजिकली क्या होता है कि ऐसे में ना, जब आपको कोई हर्ट करता है आपका सबसे ज़्यादा ध्यान उसी पे जाता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। अगर आप ह्यूमन माइंड की बारीकी को समझ गए कि माइंड है जो हमारे साथ गेम खेलता है इमोशंस के बेस पे, या क्या कहते हैं, हर टाइम हमें ऑक्यूपाइड रखेगा नेगेटिव थॉट्स में, तो सबसे ज़्यादा मैं आपको बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको हीलिंग करिए, अपनी मेडिटेट करिए, नेचर वॉक कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं अपने आप को हील करने के लिए, जो अच्छा लगता है, डांस कीजिए, कुछ भी करिए, घूमने जाइए, थोड़ा सा चेंज करिए अपने आप को, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और आप अपनी लाइफ के क्रिएटर बन जाएंगे। देखिए, मैं खुद नहीं कह रही, अपने आप कार्ड आपके सामने आ रहे हैं। तो यही मेरा लव काउंसलिंग सेशन था। अपने आप को पहचानिए, आपकी अपना एक वजूद, अपनी पर्सनैलिटी है। ऑल द बेस्ट डियर। आप लोगों के लिए मैं सिर्फ यही कहूँगी, अगर आपको अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे लव काउंसलिंग सेशन को अटेंड कर सकते हैं। 1 to 1 भी होते हैं। ये पेड फीस होती है, वैसे ज़्यादा नहीं होती, बहुत नॉमिनल होती है, लेकिन हाँ, आप मुझसे बात करके अपनी परेशानी बता सकते हैं और उनका सोल्यूशन भी पा सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और अपना ध्यान रखिए, कल की सुबह बहुत अच्छी होनी चाहिए। ग्रैटिट्यूड, सुबह उठते ही भगवान थैंक यू, बहुत शुभ दिन के लिए। रात को सोते हुए भगवान थैंक यू वेरी मच, इतना अच्छा दिन गुजारने के लिए। चाहे कितने भी आपको बैड एक्सपीरियंस हुए, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे आप थैंक यू करना शुरू करेंगे, देखेंगे आपकी लाइफ में धीरे धीरे बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंज होने लगे। ये मैं खुद करके देख चुकी हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसी के बेस पे आपको बता रही हूँ। यकीन जानिए, आप अगर इनको लगातार 21 डेज़ करती हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।